Hello everyone. Today our topic is importance of management as well as nature of management. So firstly we will discuss importance of management. Importance, you can also say it significance of management, how it helps. So first one is management help in achieving the group goal. ग्रुप गोल को अचीव करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैनेजमेंट उसमें कैसे हेल्प करती है? मैनेजमेंट सभी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देती है, और उस कॉमन डायरेक्शन का एम क्या होता है कि अल्टीमेटली ओवरऑल गोल ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करना। तो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एफर्ट को इस तरह से डायरेक्शन दी जाती है ताकि वो गोल को अचीव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है कि कॉस्ट कम में हम अपना टारगेट अचीव करें, तो यही मैनेजर का एम होता है। अब वो कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करेगा? अगर वो प्लानिंग अच्छी करेगा कि कहाँ से उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, कब खरीदना है, ऐसे ही अगर वो ड्यूटी सही से असाइन करेगा ऑर्गेनाइजिंग में, अच्छा स्टाफ अपॉइंट करेगा तो कम कॉस्ट में, कि लेबर को वेजेस कम दें, अच्छे से कंट्रोलिंग करेगा कि कोई वेस्टेज नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ों से क्या होगा? कॉस्ट कटिंग होगी। कॉस्ट कम आएगी तो इससे क्या होगा? हमारा काम कंप्लीट होगा और एफिशिएंटली होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जिसे एनवायरनमेंट में रहना है, और वो एनवायरनमेंट जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है? हेल्प करती है लोगों को चेंजेस को अडॉप्ट करने में और कंपटीशन को फेस करने में, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो फेमिलियर वर्ड में रहना पसंद करता है। जो उसका जाना पहचाना एरिया है वो उसी में ही रहेगा, क्योंकि वो उसके लिए सिक्योर लगता है कि हाँ मुझे सब पता है। पर उसके लिए जो न्यू एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही उसे चैलेंजिंग लगता है। क्या पता मेरे को ये सूट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मैं इसमें कंफर्टेबल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो ये सारी चीजें उसको प्रॉब्लम होती है। तो मैनेजमेंट ही है कि जो एक इंडिविजुअल को जो चेंज को रेजिस्ट कर रहा था उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब हर व्यक्ति का खुद का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट होता है। जैसे कि उसको अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को अच्छा बोनस चाहिए, किसी को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जगह चाहिए, हाई पोजीशन। तो इन सबको मैनेजमेंट क्या करती है? एक अच्छे मोटिवेशन की हेल्प से, अच्छी लीडरशिप की थ्रू क्या करेगी? एक इंडिविजुअल को ऐसे उसे कहेगी कि आप अपना पर्सनल गोल अचीव करो, साथ ही साथ उसका पर्सनल गोल अचीव होगा, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव होगा। जैसे कि एक एम्प्लॉय का मेन मोटिव है कि उसको एक्स्ट्रा पैसे कमाए जाएं, तो उसको ये कहा जाएगा कि अगर आपने इतना टारगेट अचीव कर दिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि गोल भी अचीव हो गया, और इंडिविजुअल का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी। और क्या करती है? इंडिविजुअल को हेल्प करती है टीम स्पिरिट डालने में, कि उनके जो भी लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, उन सब में एक टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन की भावना हो, और कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, कि सभी को ये हो कि हमारा ग्रुप को सक्सीड करना है, ना कि अकेले को। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हाउ मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी? अगर मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएगी, अपने वहाँ के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेगी, और जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है, उसके पाथ को लीड करेगी, तो ये सब ऐसा करेगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली सोसाइटी डेवलप होगी। अगर सोसाइटी डेवलप होगी तो ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आज का नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या? ये एक आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है? तो सबसे पहले हम इसको एज ए आर्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्ट क्या होता है? कला। कला क्या होती है? स्किल्स। स्किल्स मतलब कि एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि मेरे पास कुछ भी चीज की एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर मैं उसे कैसे पर्सनली अप्लाई करती हूँ। जिसका सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल है कि जो सभी म्यूजिक्स होते हैं वो 7 नोट्स पे डिपेंड होते हैं, बेसिक 7 नोट, सा रे गा मा पा धा नी सा। बट अब हर एक सिंगर उसे अलग तरीके से यूज करता है इन 7 बेसिक नोट्स को, और उसकी अलग से एक रिकॉग्निजेशन होती है, और ये सब कुछ उसकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से ही पता चलता है। तो ये सब चीजें एक आर्ट में होती है। अब हमारा क्वेश्चन है, क्या ये सब चीजें मैनेजमेंट में भी होती हैं? तो फर्स्ट वन इज, हम कैसे चेक करते हैं ये चीज प्रेजेंट है या नहीं? सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको पता है कि जो
+2 में, +1 +2 में जैसे कि आपके पास मैनेजमेंट के लिए लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है, ऐसे ही आप एमबीए फर्दर बीकॉम एमकॉम बहुत सब नेचर लिटरेचर अवेलेबल है। ऐसे ही जिन बच्चों के पास आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है और म्यूजिक सब्जेक्ट होता है, तो उनको भी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें सभी के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि हम जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जो हमारे को लिटरेचर मिल रहा है म्यूजिक का, आर्ट का, इसी तरह से बहुत सब लिटरेचर होता है, सिर्फ ये नहीं कि जो +2 की बुक में है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट का भी बहुत सारा लिटरेचर है। तो हर चीज में लिटरेचर मिलेगा, सिर्फ मैनेजमेंट में ही, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये सभी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, कि जो आर्ट है वो क्या करती है, ड्राइव्ड बाय द एक्सपर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव एरियाज। जो एक्सपेक्टिव एरियाज में जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को ड्राइव किया, उनको बनाया। नेक्स्ट है जो मैनेजमेंट है, उसको भी बनाने वाले जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर इन प्रिंसिपल्स को ड्राइव किया। तो ये हम चीज कह सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, ये बातें मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो ये फीचर आर्ट वाला मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड मतलब कि कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि हर पर्सन की बेसिक नॉलेज है, पर उसको वो कैसे अप्लाई कर रहा है वो वेरी करता है हर पर्सन का, अलग से अलग तरीके से। तो इसी तरीके से जैसे कि पहले मैं आर्ट के बारे में बताऊंगी कि कैसे दो डांसर्स हैं, दो स्पीकर्स हैं, दो एक्टर्स हैं, दो राइटर्स हैं, वो उनका हर किसी का अपना आर्ट होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का। अगर आप एक चीज देखिए, अगर आप एक गाना सुनते हैं, वो अगर कोई और सिंगर के आवाज में सुने तो वो अलग तरीके से उसे गाएगा। तो क्या है, नोट्स तो सेम ही है, गाना भी सेम है, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका हर किसी का अलग है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में क्या ऐसा होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या राइज होता है, क्या ऐसा मैनेजमेंट में भी होता है। हाँ, देखते हैं। मैनेजमेंट में भी साइंटिफिक नॉलेज तो होती है, और वो क्या साइंटिफिक नॉलेज हर प्रॉब्लम को यूनिक मैनर से सॉल्व करती है, और हर कोई पर्सन उसको डिफरेंट स्टाइल से मैनेजमेंट को अडॉप्ट करता है। जैसे कि अब हमें पता है कि डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। अब क्या काम डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, कौन सा काम कौन किसको अलॉट करना है, ये कैसे अप्लाई करना है, ये सब कैसे होगा, वो उस मैनेजर की नॉलेज कि उसे क्या पता है। अगर वो ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसे पता है कि कौन सा व्यक्ति किस काम में एक्सपर्ट है, और वो उसको ही वो काम असाइन करेगा। तो ये फीचर भी हमारा प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो आर्ट में तो है ही है दो फीचर्स, तो अभी तक हमें पता चला कि दो फीचर जो कि आर्ट में थे वो मैनेजमेंट में भी। अब हम थर्ड करते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितना एक क्रिएटिव होगा कोई पर्सन, उसका काम उतना अच्छा होगा, जितनी वो प्रैक्टिस करेगा वो और एक्सपर्ट होता रहेगा उस फील्ड में। तो म्यूजिक, कोई म्यूजिक में कितना एक्सपर्ट हो उसे कहेंगे कि यस आपको बहुत प्रैक्टिस की अभी जरूरत है। किसी किसी को जैसे कोई ऑडिशन देने आ रहा है वो नहीं होता, तो उसे यही कहा जाता है ना कि आपको अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो क्या होगा, प्रैक्टिस करेगा, क्रिएटिविटी लाएगा, तो वो और भी उस फील्ड में क्या होगा, एक्सपर्ट। तो मैनेजर, क्या आप ये चीजें मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट को भी परफेक्शन के लिए लोड प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गुड मैनेजर क्या करता है, किस किस के साथ काम करता है, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव, इनोवेशन, तो ये सब चीजें मिलाकर काम करता है गुड मैनेजर। तो ये बात भी, ये फीचर भी प्रेजेंट है। देखिए हमारे तीनों फीचर जो कि मैनेजमेंट और आर्ट में दोनों में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ही एक आर्ट है। तो यहाँ एक लाइन जो हमने डेफिनेशन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, हमारी प्रीवियस वीडियो में, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस, साइंस क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज, जहां पर ये नहीं कि जो मन में आया वो कर लिया। हम साइंस में क्या करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा बेस्ट वे फाइंड आउट करते हैं, और हर चीज का इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कि ये कारण है, ये इसका इफेक्ट होगा, कि अगर आप एप्पल को ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये क्या है, कॉज क्या है, एप्पल को गिरा रहे हो, इफेक्ट क्या आ रहा है, वो नीचे गिर रहा है। तो दैट इज मैनेजमेंट एज अ
साइंस कि हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, सर्टेन ट्रूथ एंड जनरल लॉज। तो ये क्या होते हैं मैनेजमेंट में? ट्रुथ होता है, सच्चाई होती है, और जनरल लॉज जो हर जगह अप्लाई होते हैं। तो क्या ये बातें मैनेजमेंट में हैं? तो अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, मैनेजमेंट की भी सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, साइंस की भी। साइंस की अपनी वोकैब है, वोकेबलरी, ठीक है, और मैनेजमेंट की भी अपनी है वोकेबलरी। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसका एग्जाम्पल दिया साइंस में कि और ऐसे ही मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है, हम इसको कह सकते हैं दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के जो ये साइंस और मैनेजमेंट है, इनके प्रिंसिपल क्या एक्सपेरिमेंट के बेस पर होते हैं। देखिए साइंस में तो होता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, अब मैनेजमेंट में भी होते तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट है, पर वो ना बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं ये कह दूं कि एप्पल अगर हमारा गिरेगा, तो नीचे ही गिरेगा, तो जहां मर्जी चले जाओ आप, वो गिरेगा ही, नीचे गिरेगा। अगर हम एप्पल को गिराएंगे कभी भी वो ऊपर नहीं जाएगा। पर अब यहाँ क्या होता है मैनेजमेंट में, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये कह सकते हैं कि हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन करने से कई बार क्या होता है, एक पर्सन को हमने उसको पनिशमेंट दे दी कि वो मोटिवेट हो, और जबकि वो डीमोटिवेट भी हो सकता है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, तो रिजल्ट में 100% एक्यूरेसी नहीं आती। तो ये फीचर हम कह सकते हैं या तो प्रेजेंट ही नहीं है, या कह सकते हैं कि कुछ हद तक पार्शियली प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या होता है? जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो मैंने साइंस के प्रिंसिपल हर जगह होंगे। जैसे कि साइंस में एक प्रिंसिपल है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ ये प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। पर अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो उनको हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। अब हमने 3 फीचर्स डिस्कस करे, जिसमें से पहला फीचर मैनेजमेंट और साइंस का सेम था, और नेक्स्ट कौन कौन से बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और यूनिवर्सल वैलिडिटी ये प्रिंसिपल वैलिड नहीं थे। तो इसीलिए मैनेजमेंट साइंस नहीं है एग्जैक्ट, बट क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस, और इसे हम सोशल साइंस भी बोलते हैं। तो मैनेजमेंट को अगर हम साइंस और आर्ट दोनों का कंपैरिजन करें, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो दोनों बिल्कुल भी ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने +1 क्लास में ये पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पढ़ा था। बिजनेस क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पर एक एक्टिविटी में एंगेज्ड होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है। और एम्प्लॉयमेंट में जब हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में हम किसी भी चीज के बारे में हमारे पास नॉलेज है, और हम उस नॉलेज को अप्लाई कर कर पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, वो किसी हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहा है, किसी किसी और की मैनेजमेंट के अंदर, तो उसको सैलरी मिलेगी वहां पर। बट अगर वो खुद का क्लिनिक है, और उसमें वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो सर्विसेज दे रहा है, तो उसके लिए उसको पेमेंट मिली जाएगी। तो वो प्रोफेशन है। तो ऐसे ही क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? सबसे पहला, मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशनल क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, डॉक्टर को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, ठीक है ना, उसको एमबीबीएस करेगा तो ही वो डॉक्टर कहलाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए, तो आपको एमबीए, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज और कॉलेजेस हैं जो ये सब नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको जैसे कि सीए बनना है प्रोफेशन के लिए, तो आपको जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, वो कंडक्ट कराना पड़ेगा। और मैनेजमेंट के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब तो ये फीचर तो हमारा है किसमें? मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप क्या एक डॉक्टर अपने बेटे को भेज सकता है अगले दिन कि हाँ जी, आज आप मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाओ? नहीं भेज सकता ना। क्यों? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। जिसने पढ़ाई की हुई है, जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास डिग्री है, वो ही जा पाएगा। पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन
मैनेजमेंट में नहीं होती। कोई कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एक 10th पढ़ा हुआ पर्सन भी अच्छी मैनेजमेंट कर लेगा, एक एमबीए करा हुआ भी अच्छी मैनेजमेंट कर पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने एमबीए कर रखी है वही मैनेज कर सकता है। तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज प्रेफरेबल है, डिज़ायरेबल है, क्वालिफ़िकेशन, ट्रेनिंग ये सब डिज़ायरेबल है पर कंपल्सरी नहीं है, तो ये फीचर प्रेज़ेंट नहीं है। थर्ड, दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उन्हें ओथ लेनी पड़ती है, और उनके वो जो बिहेवियर होता है उन्हीं कोड के थ्रू गाइड किया जाता है, उनको वो फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही सेवरल एसोसिएशंस होते हैं एआईएम, बट नो कंपल्शन टू बी द मेंबर। तो पर इंडियन इनका मेंबर होना कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। जो प्रोफेशन होता है उसमें मोटिव होता है सर्विस मोटिव, जबकि जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, सोशल ऑब्जेक्टिव को और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को। तो ये फीचर हमारा मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे कि कुछ फीचर सर्विस मोटिव, कोड ऑफ कंडक्ट, ये मतलब ऑन द पाथ है, वेरी सुन दिस विल बी इंक्लूडेड। अभी तो ये इंक्लूड नहीं है, तो अभी हम मैनेजमेंट को भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इज अ एग्जैक्ट प्रोफेशन। तो ये भी ऑन द पाथ है ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, सो हेंस मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। सो कुछ हमारे को इससे यही पता चलता है कि मैनेजमेंट को हम पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं कह सकते। मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। सो thank you so much. Please like, share and subscribe for getting such type of videos.